नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर रोहित अग्रवाल ग्वालियर से। मैं यहां पे प्रोफेसर हूं डेंटल कॉलेज में, प्लस आई एम आल्सो द हेड ऑफ द डेंटल डिपार्टमेंट एट अग्रवाल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। आज मैं आपसे एक ज़रूरी पॉइंट पे बात करूंगा रिगार्डिंग द मिथ्स इन्वॉल्विंग डेंटल क्लीनिंग। मतलब डेंटल क्लीनिंग से लेके मन में जो लोगों के शंकाएँ होती हैं उसको मैं आज क्लैरिफाई करूंगा और उसके बारे में आपके सारे माइंड में जो भी आपके क्वेश्चन है उसके आंसर्स दूंगा मैं आज। सबसे बड़ी जो मन में शंका रहती है, जो हमारे पास रेगुलरली पेशेंट्स आते हैं उनके मन में जो सबसे बड़ी शंका रहती है वो ये रहती है कि अगर हम दांतों की सफाई कराएंगे, जिसको हम डेंटल क्लीनिंग बोलते हैं इंग्लिश में या स्केलिंग भी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में, अगर हम ये करवाएंगे तो क्या हमारे दांत हिलने लगेंगे। या उनको ये कंप्लेन होती है कि पहले उनके दांत स्टेबल थे बट जब से उन्होंने डेंटल क्लीनिंग करवाई है तब से उनके दांत हिलने लगे हैं। तो ये उनकी कॉमनली कंप्लेन रहती है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, डेंटल क्लिनिक से आपके दांत कभी भी नहीं हिलते हैं। ये मन से आप डाउट निकाल दीजिए हमेशा के लिए कि डेंटल क्लीनिंग से आपके दांत कभी भी नहीं हिल सकते हैं। डेंटल क्लीनिंग का जो प्रोसीजर होता है उसमें हम कुछ नहीं करते, बस दांतों के ऊपर की जो गंदी परत जम जाती है उसको हटाया जाता है, जिसको अंग्रेजी में कैलकुलस या टार्टर बोला जाता है। तो उसको हम हटाते हैं। तो उसको जब हम हटाते हैं तो 24 घंटे के लिए लगभग अनुमानित आपके दांत थोड़े बहुत हिलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मसूड़े थोड़े खुल जाते हैं तो दांत अपने थोड़े बहुत मूवमेंट करते हैं। तो मरीज को ये लगने लगता है कि क्योंकि हमने क्लीनिंग की है इस वजह से दांत हिलने लगे हैं। नहीं, वो दांतों के चारों तरफ जो आपकी गंदगी जमी थी, टाटर जमी थी, वो हमने हटा दिया है। तो आप दांत के चारों तरफ का एरिया जो है वो थोड़ा बहुत खुल गया है। तो इस वजह से 24 घंटे लगते हैं दांतों को प्रॉपर स्टेबिलिटी आने के लिए और गम्स उस दांतों को वापस पकड़ लेते हैं। तो 24 घंटे बाद ये सब नॉर्मल हो जाता है, दांत आपके वापस स्टेबल हो जाते हैं और उनकी लाइफ बहुत सालों के लिए बढ़ जाती है। क्योंकि 99% लोगों में जो दांतों की प्रॉब्लम होती है वो पायरिया की वजह से होती है। जो दांत के चारों तरफ जो गंदगी जम जाती है उसको हिंदी भाषा में पायरिया बोला जाता है। उसी वजह से सारी आपकी दांतों की प्रॉब्लम्स चालू होती हैं, चाहे वो दांतों में कीड़े लगना है, दांत हिलना है, पस बनना है, स्वेलिंग आना है, ये सारी प्रॉब्लम्स वहीं से स्टार्ट होती है। तो डेंटल क्लीनिंग कराने से आपको कोई डिसएडवांटेज नहीं है। ओनली थिंग इज दैट जब आप डेंटल क्लीनिंग करवाने जा रहे हैं तो किसी सीनियर डेंटिस्ट के यहाँ करवाएं, एक्सपीरियंस डेंटिस्ट के यहाँ करवाएं। थर्ड पॉइंट, जो वो मशीन यूज कर रहा है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। आजकल मैक्सिमम डेंटिस्ट मशीन से क्लीनिंग करते हैं तो उससे कोई हार्म नहीं होता है, ना आपके दांत घिसते हैं। मन में लोगों को ये भी डाउट रहता है कि डेंटल क्लीनिंग कराने से क्या मेरे दांत घिस जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आज से 10-15 साल पहले जब हम लोग हाथ से करते थे क्लीनिंग तब ये प्रॉब्लम होती थी। अब मशीन से करते हैं, उससे आपके दांत कभी भी नहीं घिसते हैं, ठीक है ना। और जो कॉमन क्वेरी रहती है वो रहती है हम कितनी बार करवा सकते हैं। मिनिमम 2 क्लीनिंग के बीच में आप 6 महीने का गैप रखें, दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट, ठीक है ना, वो चीज़ है। तीसरी चीज़ सेंसिटिविटी। लोगों को ये रहता है कि जब से हमने क्लीनिंग करवाई है हमको ठंडा गर्म लग रहा है। होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप डेंटल क्लीनिंग करवाते हैं तो दांतों के चारों तरफ जो आपकी गंदगी जम जाती है, टाटर, कैलकुलस या जो आप पान तंबाकू लोग खाते हैं उनका काली परत जम जाती है, वो जब हम निकालते हैं तो आपके मसूड़े इस टाइप से खुल जाते हैं। तो वो 24 घंटे के लिए लगभग ऐसे अनुमानित खुले रहते हैं। तो वहाँ पे कुछ भी ठंडा गर्म पानी जाएगा तो वो लगेगा दांतों को। तो ये 24 घंटे के लिए रहता है। बट जिस भी डेंटिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपको डिसेंसिटाइजिंग पेस्ट लिखते हैं, टूथपेस्ट लिखते हैं। अगर आप उसको सही से इस्तेमाल करेंगे, वो डेंटिस्ट आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो वो अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं तो उससे आपको सेंसिटिविटी नहीं होगी। और ये जो सेंसिटिविटी रहती है ये भी टेम्परेरी रहती है, परमानेंट नहीं रहती है, टेम्परेरी रहेगी। 24 घंटे के अंदर ही आपके मसूड़े दांतों को वापस पकड़ लेंगे और आपके दांत एकदम बढ़िया हो जाएंगे, हेल्दी। तो आपके दांतों से कोई भी ये प्रॉब्लम है जो, और मुंह में प्रॉब्लम है कि आपको खून आता है, आपके मुंह से बदबू आती है या आपके मुंह में लाल आती है बहुत ज़्यादा, ये सारी प्रॉब्लम आपकी दांतों की सफाई से खत्म हो जाएगी। तो जब भी आपके मुंह में ये कोई कॉमन प्रॉब्लम अराइज होती है कि आपको ऐसा लग रहा है आपके मुंह से बदबू आ रही है या आपके मुंह से लाल बहुत ज़्यादा आ रही है, या जब आप ब्रश कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं तो खून आ रहा है थोड़ा बहुत, जो आपके मुंह में लाल आ रही है उसका रंग थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है, लाली टाइप की आ रही है, लाल हो रहा है वो रंग, तो ये संकेत है कि अब आपको जाके डेंटिस्ट को चेकअप कराना है और ज़रूरत पड़े तो क्लीनिंग करवानी है। वैसे भी ये गाइडलाइन है कि हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के यहाँ चेकअप कराना ही चाहिए। मिनिमम 6 महीने का गैप आपको रखना चाहिए और हर 6 महीने में अपना डेंटल चेकअप कराएं। इस टॉपिक पे रिगार्डिंग अगर आपके मन में और भी कोई शंकाएं हो या क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। थैंक यू, नमस्ते।